समाज को ये चाहते हैं कि देखिए, एक कहावत है कि अगर कोई एरिया में एक डॉक्टर हो जाता है तो वो चाहता है कि लोग यहाँ मरीज अधिक से अधिक पैदा हो, इसलिए वो डॉक्टर पैदा नहीं करना चाहता और जागो राजभर जागो डॉक्टर पैदा करना चाहता है, इसलिए उसको तकलीफ है। और बाप बेटों का जो राजनीति है, ये राजनीतिक अंत होने जा रही है। आप देखे होंगे ये बाप बेटे तीनों वही कुर्सी में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये सोच रहे हैं कि जितना फेट लेने जागो आ जाएगी तो सब फेट में पानी हो जाएगा, पानी फिर जाएगा। और जागो इनको पता होना चाहिए कि 13 के बाद जब तक चुनाव ब्रेक नहीं लगेगा तब तक जागो। नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर लगातार आरक्षण को लेकर एकदम चर्चा का विषय है, और जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो नोटा दबाने की अपील कर रहे हैं लोग, वो घोषी के थोड़ी ना है। जो आरक्षण की बात कर रहे हैं वो ऐसे आरक्षण थोड़ी ना मिल जाएगा, उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जो लड़ाई लड़ रहा है हम उनसे बात करेंगे कि जो ओम प्रकाश राजभर जो बातें कर रहे हैं वो कितनी उनकी बातों में सच्चाई है। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद राजभर जिस तरीके से बातें कर रहे हैं कि आरक्षण की बातें हम तो दिल्ली तक बातें कर रहे हैं, लखनऊ तक की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बातें कहाँ जाकर छुप जा रही है। ये बताइए कि आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर आरक्षण को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमने कहा कि ये तीनों बाप बेटे अज्ञानी हैं। ये तीनों बाप बेटे सिर्फ राजनीति में समाज को गुमराह करते हैं। ये अपने को मजबूत होने के लिए समाज को ये चाहते हैं कि देखिए, एक कहावत है कि अगर कोई एरिया में एक डॉक्टर हो जाता है तो वो चाहता है कि लोग यहाँ मरीज अधिक से अधिक पैदा हो, इसलिए वो डॉक्टर पैदा नहीं करना चाहता और जागो राजभर जागो डॉक्टर पैदा करना चाहता है, इसलिए उसको तकलीफ है कि डॉक्टर न पैदा हो, ये समाज को उलझाए रहें। उलझने से समाज का नेताओं का विकास होगा, नेता मजबूत होंगे। तो सबसे बड़ी बात जैसे ये कह रहे हैं कि आरक्षण की बात जो इन्होंने कहा कि आरक्षण नोटा दबाने से मिलेगा, नोटा दबाने से मिलता है तो मिल ले। अरे भाई, अभी आपको पता होगा अगला जो पिछला चुनाव जो हुआ था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ 10% EWS के लिए सवर्ण जातियों ने इतना तांडव किया कि गोपनीय तरीके से नोटा दबाने का प्रयोग किया, जिसके कारण 3 राज्य में सरकार इनकी गिरी और 24 से 48 घंटा में भारत सरकार ने डिसीजन लेके उनको EWS दे दिया, उसी नोटा का देना। दूसरी बात ये कह रहे हैं बाप बेटे कि घर से ये बनारस के हैं, बनारस के क्या वोटर हैं क्या कि यहाँ नोटा दबाएंगे? बताइए, आप तो घोषी के लिए लड़ रहे हो, आप इधर दाल नहीं गरा बनारस में, आप शिवपुर हार गए, आप बासडी हार गए और आपका हैट्रिक हार होने वाला है, जिसका ये जीता जागता प्रमाण जागो राजभर जागो की वजह से तुम्हारी हार है। इसलिए कि राजभर समाज आरक्षण के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। राजभर समाज देख भी रहा है कि जागो राजभर जागो टीम कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां ये राजभर समाज जागो राजभर जागो की टीम जाके दरवाजा अपने अधिकार के लिए न खटखटा रही हो। और ये कह रहे हैं कि अभी अभी आया है टीवी में देखे कि ये दिल्ली वाली बात पे मुकर गए। अरे भाई, ये मुकरने की अभी इनके में है ये क्या? मुकरना तो इनका आदत है। मुकरना आदत ये है कि अभी आप देखिए ना, चुनाव बाद ये किसी और दल में जाएंगे, क्योंकि ये टीके ही कहाँ हैं? आप बताइए, कौमी एकता दल से इनका हुआ, इनका सपा से हुआ, इनका भाजपा से हुआ, फिर भाजपा से हुआ, तो ये टिकने वाले नहीं है, ये बिकने वाले हैं। ये टिकाऊ नहीं बिकाऊ हैं। इनको हम जो जागो राजभर जागो टीम जो टिकाऊ टीम है, इसको ये चाहते हैं कि इतना हम नर्वस कर दें कि लड़ाई छोड़ दें। इनको नहीं पता कि ये क्रांतिकारियों की टीम है, ये इसमें पढ़े लिखे युवा हैं। तुम्हारे बेटे की तरह एमफिल करने वाला जो डॉक्टर, अरे डॉक्टर हो यार, तो कई दिन से हम लोग कह रहे हैं टीवी सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, आप अपनी डिग्री सार्वजनिक करो, या तो फिर मोदी की तरह तुम्हारा डिग्री होगा जो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तुम एमफिल से किए हो, तुम्हारा कार्यकर्ता कह रहा है कि राजनीतिक शास्त्र से PhD किए हैं। तो जब तुम्हारे कार्यकर्ताओं को नहीं पता और तुम्हारा बाप भी कह रहा है कि डॉक्टर अरविंद राजभर यहाँ से जिताइए और दिल्ली के सदन में दहाड़ेंगे, शेर का बेटा है शेर दहाड़ेगा। अरे शेर का बेटा जानवर होता है। और लखनऊ में जो असली नकली करके, जो पागलों की तरह जो जोकरई करके इस लड़ाई को मुद्दे से
सदन को गुमराह करते हो। एक जोकर तो पैदा करके समाज खुद पछता रहा है, दूसरा एक के और भी जोकर पैदा करके सीधे दिल्ली भेज दे, वहाँ भी जाके जोकर ही तुम लोग चलो। तुम लोगों के पास जानकारी है, एसटी आरक्षण की एक आधार बता दो, किस आधार पे जाएगा। अगर हमारी जो हम संगठन जो उच्च न्यायालय के डायरेक्शन से जो उच्च न्यायालय में याचिका किया उसके आधार पर अगर चलता है तो उसको छोड़ के तुम अपना अधिकार बता दो। अगर उस अधिकार ओम प्रकाश राजभर को जोकर मानते हैं क्या? जोकर है ये है भैया। अगर जोकर नहीं होते तो क्या कर रहे हैं, धौंस दिखा रहे हैं। कोई मंत्री धौंस नहीं दिखाता है जनता को, कह रहे हैं कि चुनाव बाद देख लीजिएगा, अब समझदारों को इशारा काफ़ी है। आप धौंस नहीं दिखा रहे तो समाज को क्या कर रहे हैं? आप वोट लेने गए हैं, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और इसके प्रति बाप बेटों के प्रति कार्रवाई करना चाहिए। चुनाव आयोग सोना नहीं चाहिए क्योंकि निष्पक्ष है। चुनाव आयोग पे सभी की निगाहें टिकी रहती है, आशा विश्वास रहता है। और ये जो उलूल जुलूल बयान जो धौंस दिखाते हैं, इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेके इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और बाप बेटों का जो राजनीति है, ये राजनीतिक अंत होने जा रही है। आप देखे होंगे ये बाप बेटे तीनों वही कुर्सी में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये सोच रहे हैं कि जितना फेट लेने जागो आ जाएगी तो सब फेट में पानी हो जाएगा, पानी फिर जाएगा। और जागो इनको पता होना चाहिए कि 13 के बाद जब तक चुनाव ब्रेक नहीं लगेगा तब तक जागो वहाँ रहेगा। 10 तारीख को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, वहीं पे 9 तारीख को 10 के इनका नामांकन है। तो ये संगठन जो है, ये आंदोलन, हमने कहा ना, ये कह रहे हैं कि सदन में भेजो। अरे आप 5 साल के लिए ना परेशान हो, हम 60 साल की खाकी देने के लिए परेशान हैं और आप 5 साल के लिए खादी के लिए परेशान हो। आप अपने घर के लिए परेशान हो, हम अपने पूरे समाज के लिए परेशान हैं। आपका लड़ाई सदन के लिए है, हमारा लड़ाई सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय के लिए है। हमारे बच्चे IIT करें, हमारे बच्चे MBBS हो, हमारे बच्चे डॉक्टर हो, हमारे बच्चे इंजीनियर हो, हमारे बच्चे डिप्टी कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, चपरासी हो, बाबू हो, सिपाही हो, दरोगा हो, हर सिस्टम में पहुँचे। हम ब्यूरोक्रेसी के लिए मार कर रहे हो और तुम डेमोक्रेसी के लिए मार कर रहे हो। ठीक है, तो आप सुन रहे थे महेंद्र राजभर जी बहुत सारी बातें बताए हैं ओम प्रकाश राजभर को लेकर। ओम प्रकाश राजभर को लेकर सीधे तौर पे ये करें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके माध्यम से बताएंगे ओम प्रकाश राजभर को कि ये क्या करने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है घोसी में जाकर नोटा का अपील करेंगे? नोटा का अपील हम पूरा करेंगे और कर भी रहे हैं। देखिए अभी जब तक नामांकन की प्रक्रिया नहीं होती, अभी उम्मीद लगाए हैं विपक्ष से, अगर विपक्ष हमारी बातें मान जाती है तब तो ठीक है, नहीं नोटा दबाओ, हक अधिकार पाओ। ST आरक्षण अगर पाना है तो नोटा बटन दबाना है राजभर समाज को। क्यों? क्योंकि इन नेताओं को जिताने से तुम जो राजभर समाज इनके पीछे भविष्य जो ढूंढ रहा है, ये जैसे नहीं होता कि एक अंधे के ऊपर विश्वास करना, उसी तरह ये राजभर समाज भी उस अंधे को अगर विश्वास करता है तो अपने हक अधिकार से इसी तरह वंचित रहेगा। ठीक है, तो आप महेंद्र राजभर जी को सुन रहे थे, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।